कि टीम इंडिया के पास अफ्रीका की धरती पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका था। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को उन्होंने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम इंडिया के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और दक्षिण अफ्रीका के लिए नांद्रे बर्गर के साथ डेविड ने डेब्यू किया। उम्मीद के मुताबिक भारत ने पहली पारी में मजबूत शुरुआत की। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआती 4 ओवरों में कगिसो रबाडा और मार्को यानसेन का मजबूती से सामना किया। भारत ने बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए थे, जिसमें 12 रन तो केवल 3 चौके से आए थे। दोनों बल्लेबाज कमाल के फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन भारत के कप्तान रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में कुछ खास नहीं कर सके। वो 14 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। कगिसो रबाडा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। रबाडा की ऊपर उठती गेंद को पुल करने के प्रयास में फाइन लेग पर खड़े फील्डर नांद्रे बर्गर को कैच थमा बैठे। रबाडा ने 10 पारियों में छठी बार उन्हें अपना शिकार बनाया। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर आए और दूसरे पर यशस्वी जायसवाल मैदान पर मोर्चा संभाले हुए थे। भारतीय टीम को पहली पारी में दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है। वो 10वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो गए। नांद्रे बर्गर की गेंद पर कोयल वेरेन ने उनका कैच लपक लिया। जायसवाल 37 गेंदों पर 17 रन बनाए और बर्गर ने डेब्यू टेस्ट में पहला विकेट लिया। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 23 रन बना लिए थे। शुभमन गिल और कोहली के कंधों पर इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज तो आज आग ही उगल रहे थे। बहुत जल्द भारत को पहली पारी में तीसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगता है। वो 12वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। शुभमन ने 12 गेंदों पर 2 रन बनाए थे। नांद्रे बर्गर की गेंद पर विकेट कीपर कोयल वेरेन ने उनका कैच लिया। शुभमन के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और केवल 24 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। भारतीय खेमे में मायूसी छाई हुई थी। अफ्रीका पूरी तरीके से हम पर हावी थी। एक मजबूत पार्टनरशिप की हमें जरूरत थी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भारत की पारी को संभाल लिया। वो दोनों डेप्थ और अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। इसी बीच विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को एक जीवनदान भी मिला। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर अय्यर का कैच छूटा। कगिसो रबाडा की गेंद पर मार्को यानसेन ने कैच छोड़ दिया। वहीं 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली का कैच छूट गया। नांद्रे बर्गर की गेंद पर टोनी दे जर्जी ने आसान कैच छोड़ दिया। हालांकि इसका असर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ा था। लंच तक उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 26 ओवरों में 3 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। विराट कोहली 33 और श्रेयस अय्यर 31 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी कर ली। लंच के बाद ये दोनों टीम इंडिया को और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए उतरे, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। भारत को मैच में चौथा झटका लंच के ठीक बाद लगा। कगिसो रबाडा ने 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया। अय्यर ने 50 गेंदों पर 31 रन बनाए थे। उन्होंने चौथे विकेट के लिए विराट कोहली के साथ 68 रनों की साझेदारी की। अय्यर के आउट होने के बाद केएल राहुल क्रीज पर आते हैं। अब केवल विराट कोहली से ही सभी को उम्मीदें थी, वो जो झाड़ू पारी खेल रहे थे, लेकिन रबाडा के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने टीम इंडिया की आन बान और शान विराट कोहली को भी चलता कर भारत की कमर तोड़ दी थी। पारी का 31वां ओवर लेकर आए रबाडा आखिरी गेंद पर कोहली विकेटकीपर वेरियन को अपना कैच थमा बैठे और पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। इससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई और किंग कोहली 64 गेंदों पर 5 चौके की बदौलत 33 रन बनाकर वापस लौटे और इसी के साथ ही केवल 107 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। यानी कि भारत की आधी पारी खत्म हो चुकी थी। मैदान पर राहुल के साथ रविचंद्रन अश्विन अब अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना करने आ चुके थे, लेकिन जिन गेंदबाजों के सामने रोहित कोहली जैसे बल्लेबाज नहीं टिक पाए, उनका सामना करना गेंदबाजों के बस की बात कहां थी। और ऐसा ही हुआ। रबाडा ने अपने आंधी में रविचंद्रन अश्विन को भी उड़ा दिया। अश्विन 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए और टीम इंडिया को छठा झटका 121 रनों के स्कोर पर लग चुका था। राहुल केवल दूसरी तरफ खड़े तबाही का मंजर देख रहे थे, जहां अब उनके साथी के रूप में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की एंट्री हो चुकी थी, जिन्होंने आते ही खतरनाक अंदाज में चौका जोड़कर अपना खाता खोल दिया था। राहुल भी धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू कर चुके थे। वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद है। 39 ओवरों में टीम इंडिया ने 143 रन बना लिए थे। जिस अंदाज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी ये दोनों खेल रहे हो, भारतीय टीम ने आसानी से देखते ही देखते 180 रनों का आंकड़ा 6 तक पार कर लिया था। लेकिन टीम इंडिया की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पहले 2 सेशन कहीं न कहीं पूरी तरीके से अफ्रीका के नाम था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अपनी बल्लेबाजी के बाद कातिलाना गेंदबाजी से मुकाबले में वापसी कर पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।